जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज का जो आपका टॉपिक है वो फ्रैक्शन ही है। जैसे कि हम लोग फ्रैक्शंस को पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उनमें हम लोगों ने पढ़ा था प्लस और माइनस यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो आज की आपकी क्लास है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ओके, जैसे कि हम लोगों ने उस दिन सीखा था, यदि कहीं लिखा हुआ है 15/18। ठीक है, अब 15/18 को हमने बताया था मिनिमाइज करना। तो कोई भूला तो नहीं भाई, इसे मिनिमाइज कैसे करते हैं? उसके लिए हमें क्या चाहिए? टेबल चाहिए। क्या चाहिए हमें? टेबल चाहिए उसके लिए हमें। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जो लिखा हुआ है 15/18 ये किस टेबल में आते हैं? तो आपको कहा सर 3 के टेबल में आते हैं दोनों। वेरी गुड। अगर हम आपसे कहें 3 के टेबल में ये कितने चांस आते हैं? 5 चांस। और ये 6 चांस आते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा ये हो गया हमारे पास 5/6। एक बार हम फिर से चेक कर लेंगे, क्या ये दोनों नंबर्स किसी और संख्या में आते हैं? तो आप कहोगे सर नहीं, ये दोनों नंबर किसी और संख्या में और टेबल में नहीं आते, इसलिए हमारा यही वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन अगर हम आपको देते हैं भाई 16/13 इंटू 65 डिवाइड 15, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसे समझना है अच्छे से। क्लियर? क्योंकि अगर आप इस सवाल को समझ गए तो आपकी पूरी वीडियो या पूरी क्लास 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे अभी, तो इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला तरीका हमारे पास क्या होगा? मेथड। हम इस वाले फ्रैक्शन को देखेंगे, क्या इन दोनों फ्रैक्शंस में कुछ कट रहा है, आपस में कैंसिल हो रहा है? यानी कि क्या 6 और 13 किसी और टेबल में आते हैं? ये दोनों किसी और टेबल में नहीं आते हैं। 6 और 13 ये दोनों की दोनों संख्याएं किसी भी एक टेबल में नहीं आती, और अगर किसी भी एक टेबल में नहीं आती तो ये दोनों नहीं कट सकते। ठीक है जी। अब हम लोग इधर चेक करेंगे, क्या ये दोनों किसी टेबल में आते हैं? क्या ये दोनों कटते हैं? तो आप कहोगे हाँ जी सर, ये दोनों तो हमें लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं भाई? किसी एक टेबल में तो नहीं लग रहे, लेकिन ये पंजे पर आते हैं। पहले तो आप टेबल में ढूंढोगे, यदि टेबल में नहीं मिलेंगे तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, क्या ये अलग अलग टेबल में एक ही पोजीशन पर आते हैं? जैसे पंजे पंजे, चौक चौक, तिया तिया, या 3 जा 4 जा, सेम। जैसे अगर हम आपसे बात करें 68 है हमारे पास में और दूसरा हमारे पास में है 60, तो एक तरफ 60 है और एक 68 है। हमें नहीं पता कि ये दोनों किस टेबल में आते हैं, किस एक टेबल में आते हैं, किसी एक का हमें नहीं पता। लेकिन क्या हमें ये पता है कि 60 और 68 ये अलग अलग टेबल में आते हैं और इनकी पोजीशन क्या है? दोनों की सेम टू सेम है। अब सेम टू सेम कैसे है सर? 60 की पोजीशन सेम टू सेम कैसे है? देखिए 60 को आप अलग रखिए, अभी 68 लेते हैं। 68 आपको कितने टेबल में मिलता है? आपको 68 कितने टेबल में मिलता है या किस टेबल में मिलता है? तो किस टेबल में आता है 68? आप कहोगे सर 68 तो 17 के टेबल में आता है। 17 4 जा 68, 68 होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास 4 जा 17 4 जा। किसी और में आते हैं क्या? आप कहोगे सर किसी और में तो शायद नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको 68 4 जा मिल गया। अब आते हैं 60 पर। अब आपको ये सोचना क्या ये 60 भी किसी टेबल में, किसी भी टेबल में 4 जा पर आते हैं? यानी दोनों की पोजीशन सेम टू सेम हो सकती है। अब हाँ सर आते तो हैं, किसमें? 15 में। 15 चौक 60, सर उसमें 4 जा पर मिल जाएगा और ये इधर मिल जाएगा 4 जा पर। तो यही तो हमारा एक तरीका हो जाता है। कहीं लिखा हुआ है 60/68, तो अपना सर ये होता है 4 जा, ये भी 4 जा। तो 4 जा का मतलब है कि 4 के टेबल से कट रहे हैं दोनों, और ये 4 जा में 15 और ये 4 जा के द्वारा 17। चलो आपको टेबल नहीं मिल रहा तो आप पोजीशन देख सकते हो। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो जैसे आपने कहा सर ये भी 5 जा पर आता है, आता कि नहीं 5 जा पर? अगर ये 5 जा पर आता है तो आपको ये सोचना क्या ये भी किसी टेबल में 5 जा पर आता है? आप तुरंत पता कर लोगे हाँ जी
इसका अर्थ आप इसे 5 जार से कैंसिल कर सकते हो, 5 के टेबल से ये 3 चांस और ये 5 के टेबल से, यानी कितने 5 जार 13, तो ये 13 हो जाएगा। क्लियर? एक तरीका तो ये। तो यदि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो आप इनको कैंसिल कर सकते हो। आपने कहा सर ये 5 के टेबल से 3 चांस और ये 5 के टेबल से 13, ठीक है। ये अब क्या आपस में ये कैंसिल हो रहे हैं दोबारा से? नहीं हो रहे। क्या ये कैंसिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो अब हमने देखा इनके बीच में क्या साइन लगा है? मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई का तो ये साइन, इस बात को हमें पता चल गया। और ये साइन किसका है भाई? ये जो है ये लाइन, ये साइन किसका होती है? ये साइन है डिवाइड का, यानी कि भाग का। तो जितने भी संख्या नीचे लिखी हैं उनका हम भाग देंगे किसमें? ऊपर वाले में। तो 13 का हमने डिवाइड किया, इसमें जा रहा है नहीं। तो बताइए भाई नीचे कौन कौन सी संख्या लिखी हुई हैं? आपको सर नीचे लिखी है 13 एंड 3, ये दोनों संख्या नीचे लिखी हैं। और ऊपर कौन सी संख्या लिखी हैं? 6 एंड 13, ये ऊपर लिखी हुई हैं। तो ये मल्टीप्लाई है। अब क्या होगा? जैसे हम इसको इससे काट रहे थे उसी प्रकार हम इसका क्रॉस में भी इसको काट सकते हैं, यानी कि नीचे ऊपर लिखा होना चाहिए। अगर नीचे ऊपर लिखा होगा तो उसे हम बड़े प्यार से काट सकते हैं। नीचे ऊपर होना चाहिए बस। हमने इसके साथ देख लिया, जैसे ये हमारे, अब देखो आप कहो सर ये तो ये कट गया। हाँ जी ये कट गया, आसान है। कट गया कि नहीं? अब लेकिन लिखना जरूर, कितनी बार कटा? 13 एकन 13, एक बार। अब क्या और कुछ कट रहा है भाई? ये 6 और ये 3 है। अब नीचे से 3 और ये 6 हैं, तो 3 से 6 को काटोगे या 6 से 3 को? 3 से 6 को। तो 3 2 जा 6, तो आप चाहो तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ऐसे लिख सकते हो। लिख दिया। अब हमें क्या करना होगा भाई? अब कुछ कट रहा है? कुछ नहीं। तो जरा बताइए ऊपर हमारे पास कौन कौन बाकी बचा है? तो ये 2 है और ये 1 है, और बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई का। तो ऊपर नीचे का डिवाइड होगा और ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा भाई? सीधे सीधे मल्टीप्लाई, और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, लेकिन ऊपर नीचे डिवाइड। बस ये कॉन्सेप्ट है। तो 2 बन जा, और ये नीचे 1 है तो 1 का 1 आ जाएगा। और हम जानते हैं 1 का किसी में डिवाइड देते हैं तो क्या आएगा भाई? 2 ही आएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो गया 2, है या ना? अगर हम इसी सवाल को एक तरीके से और करें, 6/13 इंटू 65/15, आपने सबसे पहले लिया भाई इसे 13 को। आप चेक करो क्या 13 से 6 कट रहा है? नहीं। हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो हम दोनों को चेक कर ले, क्या इससे क्या कट रहा है? नहीं। क्या 13 से 65 कट रहा है? कट रहा है, तो काट दीजिए भाई। 13 से 65 कितने चांस? 5 चांस। तो हमने 5 लिख दिए। ठीक है? गलत है। गलत समझ गए ना? क्यों है? क्योंकि जहां बड़ी संख्या होती है वहां पर ये संख्या लिखी जाती है। कितने चांस कटा? ये क्या आएगा भाई? 13 के पहाड़े से 13 एकन 13, ये एक बार लिखा जाएगा। और ये 13 पंजे 65, 13 के पहाड़ में एक बार आते हैं, लेकिन एक को हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम डायरेक्ट काट देते 13 पंजे 65, तो 5 बार ये हो गया। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया। अब चलते हैं सेकंड वाले के पास। क्या 15 से 6 कट जाएंगे या दोनों किसी टेबल में आते हैं? हाँ जी आते हैं, लेकिन दोनों किसी टेबल में आते हैं ये हम सेकंड ऑप्शन रखते हैं, इसको बाद में चेक करेंगे। पहले हमारे पास एक और है, क्या पता इससे आसान डायरेक्ट कट जाए ये दोनों। तो हाँ सर ये दोनों डायरेक्ट कट गए। कैसे? 5 के पहाड़े से 15 कट जाएंगे 15। कितने चांस? 3 चांस। तो मैंने 3 लिख दिए। ठीक है? रॉन्ग है। जब तक आप नहीं सीखोगे आपके यहाँ प्रेजेंटेशन नहीं होगी। हम इतना गलत करेंगे कि आप खुद बोल पड़ोगे कि सर ये गलत हो गया, सर सही कीजिए। हम फिल्म का डायलॉग नहीं मार रहे हैं, ठीक है ना? चुलबुल पांडे। तो क्या हो जाएगा भाई? 5 से आपने 15 को कैंसिल किया, कितने चांस? 3 चांस। तो 3 कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ, ये आ गया। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अब 3 पकड़ो और फिर ढूंढो ऊपर है कुछ।
कुछ है ऊपर? हाँ 6 है। बहुत आनंद आता है, सांप सीढ़िया गेम देखा है, ऊपर नीचे खेलते रहो, वही है। अब फिर से 3 से हमने 6 को काट दिया भाई, कितने चांस? 2 चांस। ओके, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। गॉट इट? तो अब हमें क्या करना होता है लास्ट में, ऊपर देखना है ऊपर क्या क्या बचा है भाई, सिर्फ 2 है और यहाँ पर कुछ और दिख रहा है नहीं है, तो सिर्फ आप डायरेक्ट 2 लिख सकते हो। और ये बट्टे लिखा हुआ तो बट्टे में लगाइए और ढूंढिए कि नीचे क्या दिख रहा है। आप अगर सर नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा, सब कुछ कट गया, और अगर सब कुछ कट गया तो वो कभी ना कभी कोई ना कोई 1 चांस से कटा होगा। हम 1 लिखते नहीं हैं, अगर लिखते नहीं तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अगर आपने यहाँ 1 लिख दिया, आप कहोगे सर क्या फ़ायदा इसे लिखने से, फिर हम डिवाइड करेंगे, हम लौट फिर के वहीं पहुँच जाएंगे, है या ना। तो इससे पता चला हम 1 लिखें या ना लिखें, कब? नीचे। लेकिन अगर यही 2 नीचे आता और ऊपर कुछ ना आता, तब कंपलसरी है ऊपर कोई 1/2 होगी उसकी वैल्यू। अभी ऐसा एक सवाल करेंगे, उसमें देखते हैं। गॉट इट? समझ में आ गया कि नहीं? ओके, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल हमने और ले लिया यहाँ पर, 6y15 इंटू 48। ये आपके पास में क्वेश्चन दिख रहा होगा, सभी लोगों को दिख रहा है ना। चलिए, तो अगर हमें ये क्वेश्चन दिया गया तो सबसे पहले हमने लिया 6 को भाई, या 15 को लीजिए, जो भी यहाँ पर आपको दिखेगा उसे ले लीजिए, ठीक है। अब 15 के टेबल से आप सबसे पहले 6 को काटने जा रहे थे, लेकिन आपके पास 2 आंखें हैं, आपका नजर सिर्फ इस पे नहीं, इधर भी आपकी नजर, तो 15 के टेबल से कौन आसान अभी कटना? 30। तो हम इसे छोड़ के इसकी तरफ चलेंगे पहले। कितने चांस? 2। ये 2 हो गया, है ना। ये 5 नहीं है, 15 है लल्ला। तो इससे हमारा ये हो गया 2। अब क्या करेंगे भाई, 2 से भी 6, अब 2 से आप 48 काट सकते हो, लेकिन हमें नहीं पता 2 10 जा 20, ये तो उससे ऊपर है, तो ये नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो है। 6 से काट के देखो भाई, क्या 6 के टेबल से कटना है? 8 चांस, तो हम तो पहले इससे काटेंगे, कट गया कि नहीं 8 चांस। अब 2 के टेबल से 8 कटेगा क्या? 4 चांस, तो हमारा ये 4 आ गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो जाएगा भाई। तो 4 कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ नहीं, बल्कि 2 से ये जहाँ बड़ी संख्या होगी वहाँ 4 हो गया। तो अब आप कहोगे सर अब तुम्हारे पास ना तो ऊपर कुछ बचा, नीचे 4 बचा हुआ, तो ये आ गया 4 और ये हमारा आंसर हो गया। सही है गलत है? रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया भाई? आप नीचे बट्टे में आए तो लिखो या मत लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका डिवाइड देना है। लेकिन अगर 4 हमारे पास में बेस में आ रहा है, तो यानी कि अब ये 4 अकस बेस में है। अब यहाँ ऊपर लिखना कंपलसरी, आपको जब ऊपर कुछ भी नहीं है तो ऊपर 1 आ जाएगा। अब इसे शॉर्टकट नहीं कर सकते, ये आपका 1/4 हो गया। तो जो आपका आंसर है, मैक्सिमम बच्चों की यही गलती होती है जब वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यही कैलकुलेशनों में आपका 4 आ गया, तो आप क्या करोगे, 4 आप डायरेक्ट लिख देते हो, और एक ऑप्शन आपका ये होता है, एक ऑप्शन आपका ये होता है, और जो ऑप्शन आपका पहले आता है और वो ऑप्शन में भी है, तो हम लोग निशान लगाकर, टिक लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है या ना। चलिए देखते हैं। और तुम्हें 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 2 लोगों को नहीं आया। समझ में आ गया? तो हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चनों की। ओके, चलिए दोस्तों, तो आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1, इसे सॉल्व करते हैं। इसे बेस में क्या लिखा है बच्चों? 21 है। अब 21 है, ऊपर क्या है? 12 है, तो 12 और 21, 12 एंड 21 किस टेबल में आते हैं? आप कहोगे सर 3 में, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन हमारे इसके साथ साथ 21 का संबंध किसके साथ बन सकता है? 35 के साथ। यानी कि इसके लिए 2 लड़कियां हैं भाई शादी करने के लिए, ये चाहे इसके साथ कर ले चाहे इसके साथ, 2 ऑप्शन है इसके पास में। अब जो पसंद आएगी उसके साथ कर लेगा भाई। तो अब ये आप बताइए भाई, इसे कौन सी पसंद आनी चाहिए? सबसे पहले 35, क्योंकि ये सिर्फ एक ही टेबल में आते हैं, 7 5 जा और 5 7 जा। लेकिन ये 12 बहुत जगह आते हैं, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में, इसलिए इससे भाई 7 के टेबल से कितने चांस? 5 चांस, तो यहाँ 5 और ये 3 चांस।
अब देखो 3 आ गया फिर से, अब 3 का 12 के साथ, हाँ जी ये और आसान है, डायरेक्ट 4 आ गया। अब 4 का और नीचे अब कौन बचा हमारे पास, 27। अब चेक करो, पहले 4 के साथ चेक करो, 4 के टेबल में आते हैं, आप कहोगे आते हैं, है ना, यही तो कहोगे आप। गलत है भाई, टेबल लैंड करो, नहीं आते हैं। 5 के टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो आपका यही सवाल यहाँ फिनिश हो गया। अब आंसर आपको चेक करना है, तो आंसर के लिए भाई ऊपर कौन कौन है, 4 और 5, इनके बीच में मिडिल में क्या साइन है, तो ये मल्टीप्लाई कर देना, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा, 20, तो 20 और बेस में कौन है, 27। अगर ये ऊपर नहीं कटे तो नीचे भी नहीं कटेंगे, बस हो गया आपका आंसर। 12 और 7 में कोई रिलेशन होता है, नहीं। 12 और 18 में, हाँ जी, किस टेबल में आते हैं, 6। कोशिश करो बड़े से बड़े टेबल की, आते तो 2 में भी हैं, 3 में भी हैं, लेकिन बड़े से 6 से कितने चांस, और ये 3 चांस, खत्म हो गया। अब 2 का संबंध ना तो 7 के साथ है और ना 3 के साथ, और 2 को छोड़ देंगे ऐसे ही। अब कौन है पड़ोसी, 39, और 39 का संबंध देखे 7 के साथ में, या तो ये 7 के टेबल में आते हो या फिर किसी टेबल में ये 7 जा हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए 3 का संबंध इसके साथ में 39 के साथ में कोई रिलेशन है, क्या रिलेशन है, 13 3 जा, यानी कि 3 से हम कैंसिल कराएंगे इसे तो कितने बार कटेगा भाई, ये किस पाड़े में आते हैं 3 जा पर, 13, यानी कि 13, है ना। तो बस बताइए ऊपर कौन बचा, 7 और नीचे 13 एंड 2, तो मल्टीप्लाई होके 26, आंसर हो गया ये आपका। गॉट इट। अगर हम बात करें इसकी सी की, ये हमारे पास में 45 और 22 का रिलेशन है, कुछ माइंड में नहीं आएगा, तुरंत इस तरफ पहुंच जाइए भाई। 30 और 45 का रिलेशन है, किस टेबल में 30 एंड 45 आते हैं, 5। हमने कहा आपसे हमेशा बड़े से बड़े टेबल को ढूंढने की कोशिश किया करो, और बड़ा टेबल ढूंढो, इससे भी कौन हो सकता है, 15 के टेबल में आप देखोगे ये 15 2 जा और ये 15 3 जा। यहाँ बैठने वाले दावा करते हैं कि हमें 20 तक पहाड़े याद हैं, और यहाँ देख रहा है कि 5 से ऊपर ही नहीं है, किसी को भी याद नहीं है, 3 तो आ जाए नहीं। अब देखते हैं भाई 3 का संबंध यहाँ पर कौन दिख रहा है, अपनी नजरों से देखोगे तो आप तुरंत कैच कर लोगे, सर ये तो ना हमें दिख रहे हैं, माइंड अपने आप कैच कर लेता है। तो 11 से ही हमने कैंसिल किया, 2 चांस है ना। अब आप बताओगे अब क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो हमने कैंसिल कर दिए, तो गलत कर दिया आपने, यहाँ पर कैंसिल नहीं हो सकते, ऊपर ऊपर है इसीलिए इनका मल्टीप्लाई होगा भाई, 2 2 जा और नीचे कौन है 3, तो ये आपका आंसर हो गया। गॉट इट। अब चलते हैं इधर आगे, देख नहीं रहा, चेयर की खिड़कियों में झांक के देख रही हो, इधर क्या होगा भाई 4, क्या 4 का संबंध 5 से है कुछ, नहीं, 4 का संबंध 3 से है कुछ, नहीं, 4 का संबंध 2 से है, काट दो 2 बार, ठीक है, नहीं ना, मल्टीप्लाई होगा। चलिए समझदार हो गए। तो इस सवाल को हमने इसीलिए दिया है, कुछ भी नहीं कट रहा, तो जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई हमेशा कटना ही चाहिए, अगर नहीं कट रहा तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15 और 4 2 जा 8, ये आपका आंसर हो गया। अगर बुक में ये आंसर नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, हमने कल बताया था, अगर ये आंसर नहीं होगा तो आप इसका डिवाइड करके देखिए, क्या डिवाइड जा रहा है, हाँ जी, कितने चांस, 1 चांस, तो 8 का अपन डिवाइड दिया, 1 चांस गया, कितने बचे रिमेनिंग, 7, हाँ है ना, 8 बन जाए 8, ये 15 है, 7 किसका डिवाइड दिया था, 8 का, तो मिक्स फ्रैक्शन, ये आपका लास्ट आंसर ये होता है, आपको ये आंसर मिलेगा। क्लियर। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जय हिंद मित्रों।